my this is I'm saying not only for the West Bengal, খালি বাংলাকে বলছি না, ইভেন ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, the time has come now, you rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, I think এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women, you are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो. They have the rights, they have the voice, and the voice should not be clogged. संदेश खाली से, जो कि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में है, वहां से ऐसी सूचना आ रही है कि मैं 4 दिन के ट्रेवल के बाद आज पहुंचा हूं दिल्ली, लेकिन मेरा मन नहीं माना। बहुत थकान है, उसके बावजूद भी मेरी अंतरात्मा कचोटने लगी और मैं मजबूर होके आज ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या भारतवर्ष में ऐसा भी स्थान है जहां पे बहन बेटियों को जगाकर रात में जबरदस्ती ले जाकर बलात्कार किया जाता है। जहां पर ये बहन बेटियां जब पुलिस के पास पहुंचती हैं तो वहां पे पुलिस कहती है कि पहले तुम्हारे साथ रेप हुआ है, इसका मेडिकल रिकॉर्ड ले आओ, तब हम कोई FIR दर्ज करेंगे। स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा है, उन्होंने अनुवाद करके बताया है कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको सुनते हैं फिर बात करते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। TMC के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर TMC के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। तो आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से वहां पे रात में बच्चियों को जगाकर उनको ले जाया जाता है, TMC के वर्कर्स को, TMC के गुंडों को, या जो यहाँ का सबसे बड़ा कलाकार है मोहम्मद शाहजहां शेख, ये जिस लड़की को चाहता है उठाता है, रेप करता है और उसके बाद पटक देता है। इस तरह की अराजकता हमारे देश में, जहां की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है और जहां की सांसद नुसरत जहां, वो वैलेंटाइन डे मना रही हैं अपने पति के साथ या बॉयफ्रेंड से, वो भी इनका कोई कैरेक्टर नहीं, ये जो कर रहे हैं वो सब सही। ऐसे लोगों को सांसद चुन के हमारे लोग भेज देते हैं। किस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, ये सब उनको संज्ञान में होगा भी, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मोहम्मद शाहजहां शेख की बात हो रही है, वो वहां पे TMC का यूनिट का प्रेसिडेंट है, संदेश खाली का, और वो आया था सिंपल मछुआरा के रूप में वहां पे, और वो खुल के कहता है कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, भारत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो शुद्ध रूप से यहाँ पे बिल्कुल जिहाद कर रहा है, और कई सारे ऐसे पत्रकार और मीडिया ऐसे चैनल बता रहे हैं कि वहां पे सिर्फ हिंदुओं की लड़कियों को, औरतों को ले जाया जाता है। वहां पे बताया जाता है कि वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पूरा साम्राज्य है, जहां पे किसी भी बहन बेटी को उठाया जा सकता है और उसके साथ
जैसा भी बर्ताव, जो बिल्कुल नृशंस बर्बर बर्ताव किया जाता है। और पुलिस के पास जाओ तो पुलिस कहती है कि जी आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहां पुलिस कहती है कि जी आप पहले मेडिकल सर्टिफिकेट ले आइए, फिर आपका एफआईआर होगा। आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले आएंगे कि आपके साथ बलात्कार हुआ है। इन महिला को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। শারীরিক নির্যাতন দেখুন আমার সাথে তো এরকম হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, অনেকের সাথে হয়েছে। তারা দেখুন, আমরা এই গ্রামের মানুষ, আমরা কোনোদিন সামনে বেরিয়ে প্রকাশ্যে এখন বলতে পারবো না আমার সাথে এটা হয়েছে। এখন এরকম উপর থেকে যারা আসছে বলছে মেডিকেল রিপোর্ট দেখান আপনার সাথে। ওরা কোনো দোষী কি দোষ করে আমাদের হাতে মেডিকেল রিপোর্ট গুজে দিয়ে গেছে যে আপনারা গুছিয়ে রাখুন, পরবর্তীকালে যখন কোনো কিছু হবে দেখাবেন। আমাদের সাথে যাদের সাথে এইসব হয়েছে আজ থেকে এক বছর আগে হয়েছে, 6 মাস আগে হয়েছে, এখন মেডিকেল রিপোর্ট কি করে হবে? তারা সবাই বিবাহিত, তাদের স্বামী আছে, এরকম কারণ পুলিশ নয়, ওই উপর থেকে যেসব কমিশনার এসেছিলেন, যেরকম পাপিয়া সুলতানা, উনি বললেন যে মেডিকেল রিপোর্ট দিন, আপনাদের সাথে যে এরকম হয়েছে, যার সাথে হয়েছে তাকে নিয়ে আসুন, তাকে আমাদের সামনে বের করুন। তার একজন স্বামী আছে, তার হয়তো ছোট্ট ছোট্ট 2টো বাচ্চা আছে, তারা একদিন বড় হবে। সে যখন সমাজের মুখে, মিডিয়ার মুখে এত কথার পরে সে তার বাচ্চার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে? তার সাথে তো এগুলো হয়েছে, সে কি কোনোদিন প্রকাশ্যে সামনে বেরিয়ে আসতে পারবে? এই কথাগুলো যারা বলছে যে আমাদের সাথে প্রমাণ। इतना ही नहीं है, इसमें जितने गुंडे हैं सबका महिलाएं नाम बता रही हैं, सब बता रही हैं कि कौन कौन लोग किस तरह से रात में आते हैं, और महिलाओं का निकलना, बाहर निकलना बिल्कुल रुक गया है। नहीं, वो देने से क्या होता है? हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू। तो आपने सुनी लिया होगा कि किस तरह से, किस स्थिति में संदेश खाली की महिलाएं, हमारी बहन बेटियां किस तरह से वहां रह रही हैं, और उनके साथ किस तरह से निर्मम और बर्बर अत्याचार टीएमसी के गुंडों द्वारा, और एक तरह से ये जिहादी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने इस तरह की बर्बर अत्याचार किए हैं। उसमें कुछ हिंदू नाम भी आपने सुने होंगे जो उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। ये वही शाहजहां शेख है जिसके खिलाफ राशन घोटाला हुआ, जिसके ऊपर आरोप है, राशन घोटाले का अभियुक्त है ये। और इसके यहाँ जब ईडी छापा मारने पहुंची तो इसने ईडी के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा, और सबसे पहले टीएमसी ने, मतलब बंगाल की पुलिस ने, बंगाल की पुलिस पूर्णतः पोपट बन गई है ममता बनर्जी की, जो बिल्कुल अंधभक्त, एकदम जिहादी हो चुकी है। और एक तरह से उसने सबसे पहले ईडी के ऊपर एफआईआर करा दिया, और ईडी ने भी बाद में एफआईआर किया, वो अलग मसला है। लेकिन इस मोहम्मद शाहजहां शेख को बचाने में एक ऐसे जिहादी, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 302 के मुकदमे हैं, जिसके ऊपर इमोरल ट्रैफिकिंग के मुकदमे हैं, कई तरह के मुकदमे इसके ऊपर, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उसको बचाने के लिए टीएमसी इतना पागल हो रखी है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि टीएमसी ने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में भी अपने मसल्स मैन, अपने गुंडे पाल रखे हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत सारे वॉलंटियर्स पैदा किए थे, उनको पैसा देते थे, सड़कों पर खड़ा कर देते थे, या जैसे भी छोटे मोटे काम देते थे, कुछ काम मिलता था। लेकिन इस बंगाल में उसी की नकल करने का केजरीवाल ने प्रयास किया था। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वैसे मैं पॉलिटिकल बहुत कम बात करना चाहता हूं, लेकिन इस मामले में जो, जहां पे हमारे अस्मिता पे, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पे इस तरह से अटैक होगा, वहां पे तो बोलना ही पड़ेगा, वहां पे शांत रहने से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन इस मामले में जितने भी सेकुलर, वोमेनिस्ट, लिबरल, फेमिनिस्ट, जितने भी तरह के इकोसिस्टम है इन लोगों का, इनमें से किसी का भी ना ट्वीट कोई आ रहा है, ना कोई इस तरह से वीडियो बना रहा है कि संदेश खाली की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बता सकें। और बड़े बड़े चैनल्स भी जो हैं वो भी किसान आंदोलन को तो कवर करने के लिए सारे भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन संदेश खाली को कवर करने का इनके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि वहां पे ममता नाराज हो जाएंगी,
जो बड़े बड़े पत्रकारों को, अभी एक बहुत बड़े पत्रकार को या राजदीप सरदेसाई की पत्नी को उन्होंने अपना राज्यसभा भेज रही हैं। तो उस तरह से इनको भी लालच रहता है। पत्रकारिता में भी इस तरह की बातें बहुत सारी भरी हुई हैं, लेकिन इनको संदेश खाली कवर करने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अपूर्वा सिंह राय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं संदेश खाली में, और इस जो पता चल रहा है उससे तो लग रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 20 तारीख को नोटिस रिप्लाई देने के लिए कहा है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के ही दूसरे जज जस्टिस जय सेन गुप्ता ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 144 धारा लगाने की जो आदेश दिया था उसको क्वैश कर दिया, उसको रोक दिया, उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने संदेश खाली के लोगों को कहीं भी एकत्रित होने या आने जाने की बिल्कुल रोक लगा दी थी। वहां कर्फ्यू लगा दिया था कि जिससे कोई घुस न सके, कोई जा न सके अंदर। इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आर्डर को जस्टिस जय सेन गुप्ता जी ने इस आर्डर को क्वैश कर दिया। तो जुडिशियरी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन प्रशासन और पॉलिटिक्स, इसने प्रशासन तो पूर्णतया पोपेट बना हुआ है ममता दीदी का, जो कहेंगी वही प्रशासन करेगा। ये बिल्कुल उनका रूटीन बन गया है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनको जो बाहर से आए हुए जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या भरे पड़े हैं बांग्लादेश में, इन्हीं के दम पे तो वो सरकार में आती हैं। इनका विरोध तो वो कर नहीं सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी जो हैं ये खुद जिहादी हैं और इनको यूएपीए के तहत अरेस्ट करना चाहिए। वहां पे आज राष्ट्रीय SC/ST आयोग भी पहुंच गया बंगाल में। उनकी एक सदस्य अंजू वाला, उनको सुनिए वो क्या कह रही हैं। घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे, और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा है। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। ये है हमारे देश की स्थिति, जिसको आप देखें और समझें कि किस तरह से जहां पे इस तरह के लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट से लड़के जो सत्ता में आई हैं, वो भी उसी डर्रे में डर गई, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। और वो वोट बैंक मैक्सिमम बांग्लादेशी मुसलमानों का है, रोहिंग्याओं का है, जिनको संरक्षण देती है टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी जिनकी सबसे बड़ी हिमायती हैं। और जो केजरीवाल के, एक तरफ केजरीवाल यहाँ किसानों खालिस्तानियों से मिलके यहाँ पे दंगा फसाद करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जहाँ पे खुल के वो बोल रहे हैं कि भाई हमें पंजाब को अलग राज्य दे दो, पंजाब को अलग देश बना दो, अलग कर दो, मोदी को तो हम मार देंगे। मतलब इस तरह की बात जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में इतना बोलने का फ्रीडम थोड़ा होना चाहिए, इसमें भी तो कुछ लगाम होनी चाहिए। आज ममता बनर्जी दिल्ली में है और आज जाना था उनको, लेकिन वो नहीं गई, किसान आंदोलन को प्रमोट करना है। एक दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो किसान आंदोलन के चक्कर में अपनी न्याय यात्रा कर रहे थे, छोड़ छाड़ के चले आए, उनको फुटेज नहीं मिल रही थी तो वो आ गए हैं दिल्ली, वो जाएंगे किसान आंदोलन को प्रमोट करेंगे। इस तरह से किसान विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा किसान नेता बोल रहे हैं। तो इस तरह से देश में जहां पे इस तरह का विपक्ष होगा या ऐसे लोग होंगे, इनका जहां प्रशासन होगा, वहां पे कहीं भी कोई बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बस इसी के साथ
हमारी वीडियो समाप्त होती है। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चले कि संदेश खाली में क्या हो रहा है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।